हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्यून टू फूड। आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल कचौड़ी। मूंग दाल कचौड़ी आपने कई बार खाई होगी बाहर कहीं भी। ये अक्सर स्वीट शॉप पे मिल जाती हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट या फूड चेन में भी मिल जाती हैं। कचौड़ी को एक बहुत अच्छा ट्रैवल फूड माना जाता है। जब हमें कहीं ट्रैवल करना होता है या कभी कुछ स्नैक्स बना के स्टोर करना होता है तो हम कचौरी प्रेफर करते हैं। मूंग दाल कचौरी बेसिकली 7 से 10 दिन तक ख़राब नहीं होती हैं, आप उसे 7 से 10 दिन तक स्टोर कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं मूंग दाल कचौरी। तो यहाँ मैंने लिया है करीब आधा किलो मैदा और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी की वजह से ही ये क्रिस्पी बनेगी। आप जितना ज़्यादा घी डालोगे उतनी ज़्यादा क्रिस्पी ये बनेगी। आप चाहो तो घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑयल से कचौड़ी में थोड़ा लचीलापन आ जाएगा, लेकिन घी उसको क्रिस्पी बनाए रखेगा। और जैसी वो मुंह में घुल जाने वाली बात होती है ना, बस वो घी से ही आएगी। और अब हम इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। इसका बिल्कुल कड़क डो बनाना है हमें। हमने एक कड़क डो बना के रेडी कर लिया है और इसे चिकना भी कर लिया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे और तब तक हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हम लेंगे कुछ मसाले, जैसे ये है धनिया, जीरा और थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इन्हें हमें कूट लेना है। मैं ग्राइंडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें कूटना है इसे। फिलिंग से पहले हम कर लेते हैं फिलिंग के लिए मसालों की प्रिपरेशन। तो जो मैंने जीरा और काली मिर्च, धनिया ये सब कूटा था, ये पाउडर मैं ले लेती हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक भी। अब हम इन्हें मिक्स कर देंगे। पैन में अब हम घी डालेंगे। मैंने घी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखी है। जब आपको कचौरी 2-3 दिन के लिए बनानी हो तो आप घी की क्वांटिटी कम रखें, लेकिन अगर आपको कचौरी ज़्यादा दिन चलानी है, जैसे 1 हफ्ते से 10 दिन, तो आप उसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। क्योंकि जब घी की क्वांटिटी कम रहेगी तो हमें उसमें बाइंडिंग के लिए पानी मिलाना पड़ेगा, और जब उसमें पानी डालेंगे तो वो ख़राब जल्दी होगी। और जब घी ज़्यादा होगा तो पानी हमें कम मिलाना पड़ेगा, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। घी अब गरम हो चुका है। इसमें हम डालेंगे हींग, अदरक और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। और अब हम इसमें हमारे प्रिपेयर्ड मसाले डाल देंगे।
मसालों के बाद इसमें हम डालेंगे बेसन। वो जो कचौड़ी में सोंधा सा फ्लेवर आता है ना, वो बेसन का होता है। हमें बेसन को अब भूनना है। हमारा बेसन अब रोस्ट हो चुका है। घी ज़्यादा होने की वजह से हमें रोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और घी जो है, घी ने बेसन को पका दिया है बिल्कुल। अगर आप इस क्वांटिटी में घी ले रहे हैं तो स्लो फ्लेम पे बेसन को रोस्ट करने में 5 मिनट लगते हैं। और अब हमारा आता है मेन इंग्रेडिएंट, क्योंकि ये मूंग दाल कचौरी है तो मैंने मूंग दाल को 2 घंटे के लिए भिगा लिया था और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने रखा है, तो हमें इसे पानी के साथ ही डालना है। ऐसा मूंग दाल डालने के बाद ही इसने सारा घी अपने में अब्जॉर्ब कर लिया और एक अच्छा टेक्सचर हमें देखने को मिल रहा है, हमारी फिलिंग वाला। इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ी शक्कर भी डालेंगे इसमें हम। और मूंग दाल के कुक होने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि फाइनली वो ऑयल में ही जाने वाली है, तो वहाँ पे वो कुक हो जाएगी। हमारे लिए सिर्फ फिलिंग का टेक्सचर ही मैटर करता है, और जो मसाले थे वो तो ऑलरेडी कुक हो चुके हैं। तो हमारी फिलिंग अब रेडी है। इसे ठंडा कर लेंगे हम। इसे हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे, और जब ये ठंडा हो जाए तब हमारी कचौरियों को फिल करेंगे। अब हम हमारे डो से पेड़े बना लेते हैं। अब ये सारे पोर्शंस हमने निकाल लिए हैं। अब इन्हें राउंड करके हम पेड़े बना लेंगे। हमें इन्हें चपटा नहीं करना है, हमें इनकी बॉल्स बनानी है। तो यहाँ हमारे बॉल्स रेडी हो गए हैं, और इनको अभी हमें करीब 15 मिनट रेस्ट करने देना है। तब तक हम अपनी फिलिंग्स के भी बॉल्स बना लेते हैं। जितने हमने बॉल्स बनाए हैं
वो करीब 17-18 बॉल्स हैं। हम 17-18 बॉल्स फिलिंग्स के भी बना लेंगे। अब हमारे फिलिंग के बॉल्स भी रेडी हैं और अब हमारी कचौरियों को हम तैयार करेंगे। हम एक बॉल लेंगे, इसे ऐसा कटोरी जैसा बनाएंगे और उसमें एक फिलिंग रखेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके बंद करने की कोशिश करेंगे। और ये इस तरह बंद हो गया। तो ये हमारी एक कचौड़ी रेडी है। इसे हम अभी चपटा नहीं करेंगे, हमें इसे सिर्फ रखना है और इसे हमेशा नीचे की साइड से रखें, ऐसे नहीं। इसे हम ऐसे रखेंगे प्लेट में, यूं। इसे हमें ऐसे नहीं, यूं रखना है। इसी तरह दूसरी कचौड़ी भी ले लेते हैं हम बनाने के लिए। ये देखो, आप ऐसे ये खुल सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये पूरी तरह सील हो जाए। इसे हम उल्टा करके रख देंगे। इसी तरह हम अपनी सारी कचौरियों को रेडी कर लेंगे। तो हमारी सारी कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। अब हमें इन्हें करीब 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। इसे तुरंत ही चपटा करके नहीं बनाना है, अदरवाइज़ ये फट सकती हैं। इन्हें रेस्ट करने देना है, उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। यहाँ हमने लिया है एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि कचौड़ी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है और फिर बचे हुए ऑयल वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा कम लिया है। और कचौड़ी बनाने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। कचौड़ी बनाते टाइम ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है। फ्लेम हमेशा मीडियम रहती है, फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करेंगे। तो फ्लेम है मीडियम और ये ऑयल लगभग गर्म हो चुका है। मैंने एक छोटी कचौड़ी बनाई थी टेस्टिंग के लिए, वो बचे हुए मैदे की। अब इसे हम ऐसे यूं दबा के चपटा करेंगे। और इसे ऑयल में डाल देंगे।
अब ये हमारी कचौरी फूलनी शुरू हो गई है। ये अपने साइज से थोड़ी बड़ी हो गई है। कचौड़ियों को डीप फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है, तो इन्हें यूं ही डाल के काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है। खैर ये तो हमारी टेस्टिंग वाली कचौड़ी है और मुझे लगता है ये टेस्ट में पास भी हो गई है। तो ये हमारी कचौड़ी टेस्ट में पास हो गई है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, गोल्डन हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह हमारी बाकी की कचौड़ी डीप फ्राई कर लेंगे। एक कचौड़ी को लेंगे और इसे प्रेस करेंगे। तो हमारी खस्ता कचौरियाँ अब बन के तैयार हैं। आप इसे दिवाली के फेस्टिव सीज़न में बना सकते हो या फिर ऐसे ही कभी भी बना सकते हो। ये ज़्यादा दिन तक चलती हैं, तो आप इन्हें एक बार बना के स्टोर करके रोज़ चाय के साथ खा सकते हो। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा खस्ता हैं। ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और हमारे वीडियो के शॉर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप देख सकते हो इसके अंदर की फीलिंग, और ये एक जगह इकट्ठा नहीं हुई हैं, ये पूरे कचौड़ी में स्प्रेड हो गई हैं। तो कहीं ट्रैवल में जाना हो तो आप इसे ज़रूर बनाएं, और घर में खाना हो तो भी बनाएं, ज़रूर बनाएं। तो मैं जल्दी से इसे खा ही लेती हूँ। इवन मैं डाइटिंग पे हूँ, इतना अच्छा चलता है।